क्लियर। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितनी थी, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 12 मीटर, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में h ऊंचाई। तो पहले इसको सोल्व कर लो आप, आपको जो दे रखा है 10 सही 2/3, इसको सोल्व करें तो ये 10 3 30 32/3 हो गया है क्या। इसका भी स्क्वायर चाहिए हमें, तो 32 का स्क्वायर 1024, तो 1024 और बटे में 3 का स्क्वायर 9। पूरा भूलना नहीं है हमें, पहले एक काम करो, पहले इन दोनों को जोड़ लो। क्लियर है क्या, बाद में लघुत्तम ले लेंगे वरना 3 जगह लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया रूट के अंदर 144, ये कितना हुआ दोनों 400 और प्लस में कितना हुआ 1024 और बटे में कितना 9। अब लघुत्तम ले लें इसका। क्लियर, मतलब 9 से 400 को गुणा करना है, ये जोड़ना है, तो 400 को 9 से गुणा किया तो, और 3600 में 1024 जोड़ा तो 4624। तो ओवरऑल सोल्व करके मैं ये लिख सकता हूँ कि आपके पास 4624 और बटे में कितना आ गया 9। अब 4624 का अंडर रूट कितना आया 68 आया होगा। रूट निकालने पर जब हम वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे तो पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया नहीं क्या अभी तक वर्गमूल निकालना, या अलग से मैं बता दूंगा कि वर्गमूल कैसे निकले, या फिर चेक कर लिया करो कि 68 को 68 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 46 कितना 4, लिखा कैसे नहीं जा, ठीक है गलती हो। हाथ तो यही था, बाहर ही टच कहाँ हो गया। बोर्ड पे नजर है, कोट पे नजर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अपने पास ओवरऑल 4624 आया था क्या, और बटे में 9। इसका मतलब आप 68 को 68 से गुणा करके देख सकते हो। अब 68 को 68 से ही क्यों करें, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि ये 3600 और 4900 के बीच में है। तो 3600 का 60 पता होता है और 4900 का 70। तो अब बताओ लगभग ये 4900 के पास में है, 3600 के पास में है या 4900 के। क्लियर है, तो इसका मतलब ये 70 के आसपास होगा। तो एग्जैक्ट 69 भी मत निकालो क्योंकि वो भी पास में ही होगा, तो किसका देखें 68। अगर कल को आप मान लो गलती से 67 का देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा गलत आ जाएगा 67 का, ये वाला नहीं आएगा, 46 से कुछ कम आएगा। क्लियर है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4624 आ जाएगा, ऐसा आप ट्राई करके देख सकते हो। तो 68 आ गया और अपोन में 9 का रूट कितना 3, और 22 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 22 सही 2/3। मीटर में था या सेंटीमीटर में, मीटर में, तो मीटर में आंसर आ जाएगा ये वाला फाइनल, ये नोट कर देना आप, ठीक है। ये कहाँ से आया था, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। विकर्णवती तो रखी जा सकती है सबसे लंबी छड़, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करें आप और इसको सोल्व करना है आपको। इजी हो गया ना आपके लिए काम, इसके लिए मुझे आज मेहनत करनी पड़ी थोड़ी सी। आगे आने वाले टॉपिकों में पता है आपको क्या करेंगे, पहले से ही पूरी शीट दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस शीट को देखो, यहाँ क्वेश्चन रहेगा, आप केवल रफ कॉपी लाना है यहाँ पे, रफ कॉपी लाओगे क्वेश्चन रहेगा, सोल्व करो और उसके बाद में तुरंत, ठीक है, इतना ही करना है आगे से, ताकि क्वेश्चन आपके पास शीट के थ्रू चले जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये घन है या घनाभ है, क्यों, क्योंकि एल बी एच देख के पता लग रहा है, एल का अलग मान है, बी का अलग है और एच का अलग है, ठीक है, इसलिए पता लग गया कि ये घनाभ है।
देखो आपसे ये पूछा है कि एक माचिस बॉक्स की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 और 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 बॉक्स को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो अब तक के सवाल केवल एक घनिया घनाभ के ऊपर था, इस बार ऐसे कितने हैं हमारे पास, 10 हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, एक का जो आयतन आएगा उसको 10 गुना कर देंगे। सही है क्या बताओ, 10 से मल्टीप्लाई करते ही 10 गुना आयतन घेरने लग जाएगा। क्लियर। तो ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आयतन होता है हमारे पास घनाभ का LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जब हम LBH का मान, यहाँ L का मान कितना है 4, गुणा किसी का भी मान, कोई सा भी मान सकते हो 2.5 और गुणा में 1.5, ऐसा कर रहे होंगे हम। तो यहाँ से सोल्व करके बताओ, यहाँ से सोल्व करो, इसे कितना आ रहा है, यहाँ से तो 10 आ गया, ढाई का 4 गुना कितना होता है 10, और गुणा में 1.5, तो 10 से ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब आएगा, फिर सेंटीमीटर क्या आएगा क्यूब, सेंटीमीटर तीनों का आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन आपसे कहा कि ये तो एक घनाभ का आया है, किसका आया है, एक घनाभ। ऐसे कितने 10 बॉक्स को एक पैकेट में रखना है, तो ओवरऑल तो 10 बॉक्स का आयतन ही पूछ रहा है। क्लियर। तो ओवरऑल 10 बॉक्स का आयतन, तो 10 बॉक्स और एक बॉक्स का आयतन 15, तो 10 बॉक्सों का कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या, क्या जाएगा। LBH करना था। अब मेरे हिसाब से शायद आपको सूत्र याद होने लग गए होंगे, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यूब और घनाभ का आयतन LBH। क्लियर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजाई स्क्वायर और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। और उसके बाद में घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H², और घन का विकर्ण √3 गुणा भुजा। ठीक है, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन। इसकी साइज अपन बड़ी भी कर सकते हैं क्या, ऊपर ले जा सकते हैं क्या, इसको नहीं ले जा सकते, कैसे, ये वाला। मतलब आप काफी पढ़ चुके लगते हो इस बोर्ड पे हैं। ये घन है या घनाभ है, LBH अलग अलग हैं, इसका मतलब घनाभ है। और बक्से को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। केवल ये भाषा के रूप में आपको उलझा रहा है, बाकी आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, TA से पूछ रहा है। क्लियर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का जो होता है वो होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। बोलो क्लियर है। ये हम सूत्र कैसे आए, ये फॉर्मूले के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ से 2 गुणा L क्या है बताओ 25, और B का मान कितना है 15, प्लस में B का मान 15, H का मान कितना है 8, मतलब इन्हें क्रमागत मान लिया, ये L मान लिया, ये B मान लिया और ये H मान लिया। प्लस में H का मान है 8 और L का मान है 25। इसे सोल्व कर लिया। अगर इसे सोल्व करें तो 2 गुणा में अपन ये लिख सकते हैं 25 गुणा 15 कितना होगा। पहले ये देखा करो, 25 गुणा 4 100, 25 गुणा 8 200, 25 गुणा 12 300, 25 गुणा 16 400। मतलब हर 4 4 बार गुणा करने पर 100 की लाइन में आदमी चीजें चलती जाएंगी। क्लियर है क्या। तो 25 गुणा 16 300 होता, 400 होता है, तो उससे 25 कम कर दो। सही है क्या, 16 बार है या 15 बार है, 16 बार में 400 हो रहा है भाई। 25 का 4 गुना 100, फिर 8 गुना 200, 12 गुना 300, 16 गुना, तो 400 से 25 कम कर दो, मतलब 375 आ गया। क्लियर है क्या बताओ। ये आपके दिमाग में चलेंगे ना तभी बात बनेगी। 15 गुणा 8 120 होता है, पहाड़े याद होने चाहिए। और 25 गुणा 8 वही बात होगी, 25 चौके 100, तो 8 गुणा 200, तो 200 लिख देंगे। ठीक है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के 375, और पहले 200 जोड़ो तो 475 575, और इसमें 100 और जोड़ो 675, और 20 और जोड़ो 695। तो ओवरऑल 2 गुणा 695 आ गया आपके पास।
695। अब इसे मल्टीप्लाई जब हम कर रहे होंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 6 दूनी 12 और 1, लेकिन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर? इकाई का जरूर ध्यान रखें, कई बार एग्जामिनर यहाँ हमारा क्वेश्चन गलत करवा देता है। नहीं समझ में आया हो दोबारा पूछ लेना, बाकी इजी काम है एकदम। किस किस का आंसर आ गया था पहले ही? कर लिया नोट? चले नेक्स्ट पे। करो। इस बार घन और घनाभ को मिक्स करके क्वेश्चन दिया है आपको। घनाभ की भी बात हो रही है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। देखो क्या दिया है सवाल में। मुझे ये बताओ कि पूछा क्या है आपसे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। सही है क्या? तो इसके लिए मुझे घन की भुजा चाहिए। घन की क्या चाहिए? अब घन की भुजा कैसे आए? तो मेरे पास पहले घन के आयतन की बात की गई है। घन के किसकी बात की है? और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? और भुजा क्यूब का इस घनाभ के आयतन से रिलेशन दे रखा है। क्या? कि एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। तो इसका मतलब पहले तो इस घनाभ का इन तीनों भुजाओं से आयतन निकालना पड़ेगा, और घनाभ का आयतन LBH होता है। सही है क्या? तो LBH से घनाभ का आयतन निकल गया। वो आयतन घन से कितने गुना है? 2 गुना आयतन का। तो जो भी निकला है उसको आधा कर देंगे तो किसका आयतन आ गया? घन का। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब के बराबर लिख देंगे मान, तो भुजा आ गई, और भुजा आ गई तो उत्तर आ गया। सही है क्या? बताओ, इसका मान भी निकाल दें। तो दिमाग में सीधा सीधा चल रहा है कि सबसे पहले LBH निकालो। ये घनाभ का आयतन आ गया, तो L का मान 9 गुणा 8 गुणा 6 कितना आया बताओ? 9 गुणा 8 72, 72 और गुणा में 6 कितना आया? 400, 432 आ रहा है क्या? और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है? अब ये क्या है? डबल है किसका? घन के आयतन का। तो अगर हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, आयतन किसका? घन का। तो घन के आयतन की बात करें तो इसका आधा हो जाएगा, और 432 का जो आधा मान होगा वो 216 होगा। कितना होगा? ये किसका आयतन है? 216 घन का। और घन के आयतन का सूत्र फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मान है ये। किसका मान है? तो भुजा क्यूब का जो मान है ये 216 है। बताओ 216 किसका क्यूब होता है? तो a का मान 6 आ गया। वरना वास्तव में तरीका तो ये होता है आपका कि a का क्यूब बराबर 6 का क्यूब। क्लियर है क्या? तो घातें बराबर तो आधार भी, और आधार अगर बेस बराबर है तो a का मान कितना आ गया? 6। क्या ये आंसर है क्या? नहीं। क्या पूछा था आपसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, टीएसए पूछा था। और टीएसए का सूत्र हमने पहले ही ऊपर फॉर्मूला लिख चुके हैं, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। मतलब 6 गुणा भुजा कितनी आ गई? 6, और 6 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? तो वही 6 का क्यूब बन गया क्या? आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और 6 का क्यूब बन गया। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। बोलो क्लियर है क्या? दोबारा ध्यान देना, एक बार जैसा पूछू वैसे बताना। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर।
अब यहाँ से हमने घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। जब घनाभ की तीनों विमाएं हैं तो आयतन कितना आ गया 432। ये घन के आयतन का डबल है तो घन का आयतन क्या हो गया आधा। तो 432 का आधा कितना हुआ 216। किसका मान है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मान अगर 216 हो गया तो भुजा कितनी आ गई। लेकिन हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था तो 6 गुणा भुजाई स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं 6 की पावर 3 कितना आ गया। ठीक है नोट कर दो। कहीं भी डाउट हो दोबारा क्लियर कर लेना चाहिए। मेंसुरेशन से फर्स्ट ग्रेड में हमेशा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं अभी आपकी नींव मजबूत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी नींव बहुत हल्की है। ठीक है अभी तो आ रहा है ना अभी तक समझ में। अगर मैं अभी से डिफिकल्ट लेवल ले लूँगा तो समस्या हो जाएगी। इसलिए एक बार धैर्य बनाए रखें। जिसमें पेशेंस है वो हर काम कर सकता है। तो एक बार धैर्य बनाए रखो। ये आपकी प्रैक्टिस है एक प्रकार से। फिर धीरे धीरे ऐसे सवाल भी आएंगे जिनमें आपको लगेगा कि करना क्या है ये सवाल है क्या है। ठीक है ऐसे सवाल भी हम कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या? ठीक है Next, अगला क्वेश्चन। उस घन की सतह का क्षेत्रफल बताओ जिसका आयतन 216 घन मीटर हो। घन मीटर यानी मीटर क्यूब। ठीक है ये तो अभी वाला सवाल हो गया। नहीं हुआ क्या? अभी वाला ही तो क्वेश्चन हो गया। अभी घन का आयतन कितना आया था 216। इसका मतलब ये सवाल ये हो गया कि एक घन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है 216। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब बराबर 200। तो भुजा 6 आ गई। भुजा कितनी आ गई क्योंकि a क्यूब बराबर 6 का क्यूब हो गया। तो अगर घातें बराबर तो आधार भी बराबर। तो आधार का मान कितना आ गया 6। क्लियर है। अगर भुजा हमारे पास 6 आ गई है हमारे पास तो अब आपसे पूछा है उसकी सतह का क्षेत्रफल बताओ। और घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 गुणा भुजाई स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 गुणा। तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। फिर से वही रखना पड़ेगा 6 गुणा 6 का स्क्वायर। तो 6 का क्या हो गया क्यूब। 2 और 1 3 हो गई पावर। तो 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर में है क्या। घन मीटर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। मीटर में है तो क्या क्या मीटर स्क्वायर। क्लियर। हाँ सतह यानी पृष्ठ ही बोलते हैं सतह को एक प्रकार से। सतह को एक प्रकार से सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सरफेस। हाँ सतह के लिए कह देता कि उसके चारों ओर की सतह ऐसे बोल देता ना केवल। पूरा कंप्लीट बोल दे। बाकी सतह को आपको पृष्ठीय ही मानना है। अगर वो केवल चारों दीवारों का बोलना चाहेगा ना तो वो क्लियर करेगा क्वेश्चन में। ठीक है एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। वो क्लियर करके पूछना चाहता है हमेशा। आंसर बताओ बस आप। नेक्स्ट ये बताओ। ये भी इजी क्वेश्चन है आपका एकदम। अगर इजी क्वेश्चन चल रहे हो ना तो कोशिश किया करो कि फास्ट आंसर दे सको। फटाफट बता दिया करो। आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसका टीएसए चाहिए हमें। अब 512 किसका क्यूब होता है वो आपको पता होना चाहिए। वही आंसर होगा। वो कैसे होगा बताओ। उसमें तो 216 था। भुजा क्यूब होता है और भुजा क्यूब बराबर क्या दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये दे रखा है तो ये किसका क्यूब होता है 8 का। मतलब क्यूब आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए। एक का क्यूब क्या होगा 2 का 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 32 19 20 21 22 13 कहाँ 10 6 16। ठीक है किसका था ये 22 का 23 का
12 167 था क्या? 23 और 25। ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, मैंने बार बार लिखवाया है क्लास में। इनको जितना आप समय दोगे ना उतना ही आपकी मैथ अच्छी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया ना, ये ओवरऑल तो वर्ग और घन है। कहीं भी अगर ओवरऑल ये तो घन लिखे हैं, लेकिन वर्ग और घन होते हैं ये अपने आप में। लेकिन ये क्वेश्चन में हर जगह यूज होते हैं। जैसे यहाँ तो अगर हमें पता होता तो हमें यहाँ अपन ये कह देते कि ये 512 किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। तो ए का मान 8 आ जाता, ए का मान कितना आ जाता 8। अब आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ये होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। तो 6 गुणा 8 का स्क्वायर कितना? 64। और 64 का 6 गुना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। 512 कैसे आएगा भाई? इसमें उस पिछले सवाल में तो 6 ही था और 6 से ही गुना हो रहा था, इस बार 6 है लेकिन 8 से गुना हो रहा है। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? ये और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो इस बार उल्टा पूछ लिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपको और आयतन पूछ लिया। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, घनाभ का नहीं है। घनाभ का होता तो क्या होता? 2 LB BH प्लस HL। लेकिन यहाँ घन का है, घन का होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और इसका मान कितना दे रखा है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग से में यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, घन से में यानी सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो अब यहाँ से 6 से इसे काट देंगे, बताओ कितनी बार कटा? 25 बार। गुणा में रहता है ना, तो कितनी बार कटा? 25 बार। तो ए स्क्वायर का मान 25 आ गया, तो ए का मान 5 आ गया क्या? इसका वर्ग होता है 25 5 का, तो ए का मान कितना आ गया? 5। भुजा 5 आ गई। अब आपसे पूछा आयतन, तो आयतन तो भुजा क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब का मतलब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब? क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है। क्या है? किस किस का सही था ये? वेल डन। जिनका आंसर नहीं आ रहा वो कोशिश करो, इतना जल्दी भी हम नहीं कर रहे कि लिखते ही हम करवा रहे हैं। इतना टाइम आपको मिल रहा है कि आराम से इन इजी क्वेश्चन का आंसर दे सको। ठीक है, ये बताओ, ये भी इजी है। इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल देके और आपसे विकर्ण की लंबाई डायगोनल पूछी। इतने इजी है कि आप मौखिक कर सकते हो इन सवालों को। अभी तो क्या है, आपको लिखने में टाइम लग रहा होगा। ठीक है, अगले टॉपिक से ट्राई करेंगे कि आपको शीट दे दें, तो लिखने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। फिर आपको केवल सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। जैसे शीट जो रहेगी ना, तो फिर सॉल्यूशन की ये 1 नंबर का आंसर है, ये 2 नंबर का, शीट आपके पास रहेगी साथ में, तो केवल सॉल्यूशन लिखना है। तो फिर ये पूरा एकदम टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी है। शीट में थोड़ी कॉपी रखना है एक ना भाई, शीट तो अलग से रहेगी आपके पास, उसका सॉल्यूशन कॉपी में रहेगा केवल। ठीक है, देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो हमारे पास क्षेत्रफल है ये कितना है? 600। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 गुणा भुजाई स्क्वायर बराबर कितना? 600। 6 से 600 को काटेंगे कितनी बार? 100 बार। तो भुजाई स्क्वायर बराबर 100 आ गया। बताओ किसका वर्ग 100 होता है? तो ये 10 सेंटीमीटर आ गई। भुजा कितनी आ गई?
इस बार ना तो आपसे आयतन पूछा, आयतन होता तो भुजा क्यूब हो जाता, 10 का क्यूब 1000 आता, 1000 आंसर आ जाता, क्लियर। लेकिन आपसे क्या पूछा, विकर्ण, और जो डायगोनल डी होता है हमारा वो होता है √3 गुणा भुजा, सही है क्या। तो भुजा कितना है 10, तो 10 √3 उत्तर आ जाए। सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर, सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि डायगोनल एक लेंथ ही होती है, एक प्रकार की लंबाई होती है और उसकी इकाई लिखी जाती है केवल, ठीक है। कर लिया होगा सबने, क्या हुआ, नहीं समझ में आया, आ गया क्या, बताओ सही। आपका फेशियल एक्सप्रेशन तो ऐसे थे कि जैसे पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया इसके साथ सवाल के साथ, है। अगला क्वेश्चन, उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। कर लिया, क्या हुआ, नहीं हुआ आपसे। देखो, आपको घन के विकर्ण की माप दे रखी है, इसका मतलब अभी हमने विकर्ण निकाला था किस फॉर्मूले से, √3 गुणा भुजा से। घन के विकर्ण का सूत्र याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको, कि √3 और गुणा में भुजा करते हैं तो विकर्ण आता है, और विकर्ण दे रखा है इस बार कितना, 4√3, तो √3 से क्या कट गया, √3 कट गया, जब समझाऊं तो सामने ध्यान, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया आपके पास, 4 सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अब जो भी पूछा है वो बता दो, क्या पूछा है, आयतन, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा कितनी आ गई, मतलब 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा घन इकाई में बताया जाएगा, क्लियर, नोट कर दो। किस किस का आंसर इस बार नहीं आया था, बताओ, क्या नहीं आया हो, केवल एक दो लोग, काफी लोगों का नहीं आया होगा, बताते नहीं हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की सतह का क्षेत्रफल 726 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। बड़ी फास्ट बता रहे हो आप, कि अब आगे मैं तय करूंगा कि आप कितनी देर में आंसर दोगे। तो सतह का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजाई स्क्वायर होता है, क्या होता है, 6 गुणा भुजाई स्क्वायर, और बराबर 726 है। तो 6 से काट दें कैसे, 6 से 7 में देंगे तो कितनी बार, एक बार, और 12, या 12 से सीधा काट देते बेहतर आ जाता, एक बार, 121। भुजाई स्क्वायर 121, तो किसका स्क्वायर 121 होता है, तो भुजा 11 आ गई है हमारे पास, 11 सेंटीमीटर, क्लियर। आपसे पूछा आयतन बताओ, तो भुजा का क्यूब, इसका मतलब किसका क्यूब, 11 का कितना होता है, 1331 सेंटीमीटर आ जाएगा ना केवल, क्यूब भी आएगा, आयतन है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, सेंटीमीटर क्यूब। फिर भी कोई बात नहीं समझ में आई हो दोबारा पूछ लें। देखो, इतना इजी करवाने के बाद भी आप आज के 2 महीने बाद में इन सारे सूत्रों को भूल जाएंगे। आपका क्षेत्रफल का सूत्र अलग याद रहेगा आपको, विकर्ण का अलग याद रहेगा, घनाभ के सूत्र फॉर्मूले सारे घन में ही याद रहेंगे, नहीं होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों के रूप में ढाला जाता है, इस तरह कितने घन बन जाएंगे।
देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमें सोल्व करना हो तो हमें 25 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पिघलाकर कितने सेंटीमीटर वाले 5 वाले छोटे घनों में डाला जाता है। 5 वाले कितने बनाएंगे? तो हमेशा ऐसी जगह याद रखना कि हमें आयतन वॉल्यूम की बात करनी होती। इसकी बात करनी होती है, आयतन की वॉल्यूम की हमें बात करनी होती है कि बड़ा वाला जितना घन जितनी जगह घेरेगा, छोटे वाले जब उसका पूरा कंप्लीट एरिया कवर कर लेंगे तब जाके पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताओ बड़े वाले में से। तो मतलब हमेशा ये करना रहता है कि बड़ी चीज के आयतन में छोटी जो भी चीज बना रहे हैं उसकी एक वस्तु का आयतन का भाग दे दो। जैसे मान लो कल को मैं ये कह दूं कि मैंने 10 लिख दिया, अब बताओ 10 को दो दो के रूप में कितना लिख सकता हूं? तो आप एक दो का भाग दे दोगे। केवल किसका भाग दे दोगे? एक दो का। तो आप कह दोगे कि दो दो के रूप में कितनी बार लिख सकते हैं? बना 5 बार, दो 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 ऐसे 5 बार। क्लियर है क्या? कहीं भी कोई चीज ऐसे ही कभी भी अगर आपको ऐसा करना हो तो बड़े वाले घन की जो भुजा है उससे हमेशा बड़ी वाली वस्तु का क्या निकाल देंगे? आयतन। फिर छोटे कितने बनेंगे वो बाद में पता लगेगा, पहले हमें एक के आयतन का भाग देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? जो हमारी एक वस्तु होगी उसके आयतन का हमें भाग देना पड़ेगा। क्लियर? तो अब देखना यहाँ पे सवाल को अगर अपन करें तो कैसे करेंगे। बड़े वाले का आयतन भुजा क्यूब, घन है तो भुजा क्यूब ही होगा, और भुजा क्यूब यानी 25 का क्यूब। एक बार इस 25 के क्यूब को मैं खोल के 625 नहीं, 25 का क्यूब 15 625 नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख दूंगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 और इसको भी 25। बोलो क्लियर है क्या? क्यों लिखा सर ऐसा? क्योंकि नीचे कोई ना कोई संख्या होगी उसका भाग देके काट रहे होंगे, जब काटना ही है तो गुणा करके क्यों लिखें? बोलो क्लियर है? अब नीचे भाग दूं तो किसका दूं? छोटी भुजा वाले एक घन के वॉल्यूम का भाग दे दूं। तो बताओ छोटी भुजा वाला एक घन, तो घन का वॉल्यूम तो वही होता है क्या? भुजा क्यूब। तो छोटी भुजा वाला जो घन है इसकी भुजा कितनी है? 5। तो 5 का क्यूब कितना होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5। अब बताओ समझ में आ गया मैंने क्यों नहीं इसको गुणा किया? ताकि अपन इससे इसको काट लें। क्लियर है क्या? बताओ। तो 5 गुणा 5 से 25 कट गया क्या? नीचे भी 25 और ऊपर भी 25, और इस 5 से ये कितनी बार? 5 बार, और 25 का 5 गुना कितना हो गया? 125 घन बनेंगे। बोलो क्लियर है क्या? जैसे अभी हमने 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया था? 5 बार। तो ऐसे ही हमें पता लग गया कि बड़े घन ने इतनी जगह घेरी होगी और छोटे एक घन के आयतन का भाग दे दिया, तो ऐसे घन कितनी बार चाहिए हमें? 125 बार। तो छोटे घन कितने बनेंगे? 125। बोलो क्लियर है क्या? आगे से याद रखना, बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी एक वस्तु के आयतन का भाग दे दो, पता लग जाएगा कितनी चीजें आ जाएंगी। क्लियर? जैसे मान लो आप खुद समझो, किसी व्यक्ति कोई भी आदमी है उसके पिताजी की उम्र है और वो पिताजी की उम्र का आधा है, तो आप क्या कहोगे? वैसे कितने लोग चाहिए आपको? 2। इसका मतलब जैसे मान लो किसी के पिताजी की उम्र 50 साल है और पुत्र की उम्र मान लो 25 साल है, तो अगर एक पुत्र का भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा कि उतनी उम्र के कितने पुत्र चाहिए? 2 पुत्र। क्लियर है क्या? तो ऐसा ही हमें यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है, आयतन का। और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, नोट कर दो। यहाँ आप इशारे से लिख सकते हो कि बड़े घन का आयतन, ये लिख सकते हो छोटे एक घन का आयतन, ठीक है। करो इस क्वेश्चन। 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर कोरों वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? इसका मतलब जो इसका आयतन है इसमें इसका भाग देना है, लेकिन इकाई सेम होनी चाहिए। वो वाला मामला मीटर में है और ये वाला, तो उसे भी मीटर में ही ले लेना, या फिर दोनों को सेंटीमीटर में ले लेना, आपको जैसा अच्छा लगे वो करना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, पूरा पता होना चाहिए।
तो अगर ये 1 मीटर है, अगर अपन बिग साइज वाले अगर घन की बात करें अपन, बिग साइज वाले की, तो वो इसकी जो भुजा है वो 1 मीटर है। कितने मीटर है? और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर उस बड़े वाले का मैं आयतन निकालना चाहूं तो आप कहोगे भुजा क्यूब। आयतन क्या होगा? और भुजा आ गई आपके पास कितनी? 100। इसका मतलब 100 गुणा कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार। बताओ मैंने इसको एक जगह गुणा करके क्यों नहीं लिखा? हमें इसको कट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो नीचे अब क्या करेंगे? इस भुजा से बनने वाले एक घन का आयतन, क्लियर, फिर सब निकल के आ जाएंगे। तो 10 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 भुजा क्यूब होगा। अब बताओ, 2 जीरो से 100 कट गया और 1 जीरो से ये कट गया, 100 गुणा 10 कितना आ गया? 1000 होंगे, 1000 छोटे छोटे घन बन जाएंगे, क्लियर। आगे से कभी अगर इन इकाइयों में दिक्कत आए, अगर आगे से कभी इन इकाइयों में दिक्कत आए तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, क्या हमेशा ध्यान रखना, ये क्या लिखा मैंने? किलोमीटर। क्या लिखा? किलोमीटर के बाद की इकाई आती है डेकामीटर। क्या आती है? डेकामीटर। डेकामीटर के बाद में आता है मीटर। मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के बाद में आता है मिलीमीटर, क्लियर। एक साथ याद करने की तैयारी बता रहा हूं आपको, हमेशा याद रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। याद रखना, ये केवल 1 किलोमीटर में ये पहले वाले 100 होता है, केवल डेकामीटर 100 होता है, बाकी सब 10 10 होते हैं। बाकी सब 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 कितने थे होते हैं? 10 10 होंगे। याद रखना, कहीं भी आप वेरीफाई भी कर सकते हो। बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो किलोमीटर से मीटर के पास आओ, बताओ 100 गुणा 10 कितना हो गया? 1000। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो आओ मीटर से सेंटीमीटर के पास, 10 गुणा 10 बताओ कितना? क्लियर है क्या? तो अगर ये वाली लाइन अगर आपकी याद रह जाएगी तो इसमें डेसीमीटर में भी आपके कब्जे में आ जाएगा, डेकामीटर भी आ जाएगा, मिलीमीटर भी आ जाएगा। अगर उधर से इधर आते हो तो 100 और 10 से गुणा करना है, इधर से उधर बताना है तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। जहां 10 से गुणा कर रहे थे वहां 10 का भाग देंगे, जहां 100 से गुणा कर रहे थे वहां 100 का भाग देंगे। ये वाली बात आपकी कॉपी में कहीं भी आप लिख देना, जहां 100 से गुणा कर रहे थे वहां 100 का भाग देंगे। क्लियर। विपरीत बताना हो कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर तो कितने होंगे? 10। लेकिन 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1/10, 10 का भाग देना। उल्टा पूछे तो, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। 1000 होते हैं, लेकिन 1 मीटर में कितने किलोमीटर? तो आप कहोगे 1/1000। 1/1000 का भाग देने पर, या फिर 10 की घात -3 कह दो, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। 1/1000 का मतलब 1/1000 कहा आपने, तो इसको 1/10 की पावर 3 भी तो कह सकते हो। और नीचे के मान को ऊपर लाऊंगा तो घात अपना चिन्ह बदल लेगी और 10 की पावर -3 कह दूंगा, सही है। ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, ठीक है। कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कर देना आप उसे, ठीक है। पहले किलोमीटर डेकामीटर, कई बार आपकी कंफ्यूजन ये होगा कि डेकामीटर पहले था या किलोमीटर पहले था याद रखने में। तो आप ऐसे याद रखना कि डेकामीटर आएगा पहले में, फिर क्या आएगा? मीटर। तो ये तो याद रह जाएगा, पहले वाले में 100 होते हैं, बाकी सब कितने थे होते हैं? 10 10। तो ये याद रखना, किलोमीटर और मीटर के बीच में 1000 बन जाना चाहिए, क्लियर। 100 गुणा 10 कितना बन गया? 1000। 1000 बन जाना चाहिए। फिर मीटर और सेंटीमीटर हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो इसलिए इनमें भी 10 गुणा 10 बन जाना चाहिए, तो आप वैलिड हो गए, क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया है क्या? ये भी करो, इजी क्वेश्चन है ये तो एकदम। 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कितने बना सकते हैं? तो बड़े वाले का आयतन भाग छोटे वाले घन का आयतन। अगर बड़े घन के आयतन का भाग दें तो 6 गुणा 6 गुणा 6 हो गया क्या? ये बड़े का आयतन। और छोटे घन का आयतन 3 गुणा 3 गुणा 3 भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ से हर 3 से ये ऊपर वाले 6 दो दो बार कट जाएंगे, सही है क्या? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, 8 घन काटे जा सकते हैं। कर लोगे?
ये भी इजी है। 15 सेंटीमीटर वाले में काटने हैं तो 15 गुणा 15 गुणा 15 ये बढ़ेगा आयतन, और बटे में 3 3 के काटने हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हर 3 ऊपर वाले 15 को कितनी बार काटेगा? 5 5 बार। सही है क्या? 5 5 बार काट देंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 बन जाएंगे। क्लियर है क्या? बता दूं आगे चलें क्या? आपको थोड़ा नुकसान भी है वैसे इस चीज का है, का भी समाधान करेंगे आपका जल्दी। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग में फास्ट चाहिए है या स्लो चाहिए? अच्छा, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ वेल, अच्छा आइडिया दिया उन्होंने। करो ये सवाल। एक घन का विकर्ण जो है वो √12 है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। एक घन का विकर्ण √12 है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। √3 गुणा भुजा का मान √में 12 है, और 12 को 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। √3 गुणा भुजा बराबर 12 को लिख सकता हूँ, बताओ 4 3 12, अभी भी तो 12 ही है, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2 बाहर निकल जाएगा, तो √3a बराबर 2, और अंदर क्या रह जाएगा? √3। बताओ √3 से क्या कट गया? तो भुजा का मान क्या आ गया? भुजा चाहिए या आयतन चाहिए? और आयतन भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होगा मतलब ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना? 8। 8 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब? यहाँ कुछ नहीं दे रखा, मतलब इकाई का क्यूब। यहाँ दे रखा है क्या कुछ सेंटीमीटर वगैरह? विकर्ण की माप दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तो हम क्या, जो भी इकाई होगी उस इकाई का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। बोलो क्लियर है? इकाई का क्यूब आ जाएगा। आज इजी क्वेश्चन बना दिए क्या आप लोगों के लिए? ऐसा तो नहीं हुआ ना कहीं इजी बना दिए हूँ? अरे हो पा रहे हैं क्या आपसे? यस और नो? पता नहीं बीकानेर में स्टूडेंट्स की क्या हो गया, एकदम सुनने बैठे रहते हैं जैसे तो किसी ने उनका सब कुछ लूट लिया हो है। अरे, जॉब लगना एक अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन एकदम आप, हाँ इसके लिए डेडिकेट होना भी एकदम सही बात है, लेकिन जितना आप एक्टिव होके पढ़ोगे ना उतनी स्टडी आपकी ज़्यादा होगी। एक्टिव होके नहीं पढ़ोगे और एकदम ऐसे लगेगा कि भाई हाँ पढ़ ही रहे हो, केवल काम चला रहे हो, सारे दिन बुक लेके बैठे हो, तो भी काम बनेगा नहीं। स्मार्ट स्टडी और इंटरेस्ट लेके स्टडी अलग अलग बात होता है। ठीक है? हाँ, ये सवाल करो। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो एक घन की भुजा को A1 मान लेता हूं जब दो हैं तो, और दूसरे को क्या मान लूं? A2। सही है क्या? बताओ। और आपसे कह दिया कि अनुपात, इसका मतलब A1/A2। सही है क्या? बताओ। A1/A2 बटे में लेना का मतलब अनुपात, और अनुपात भुजाओं का नहीं है लेकिन किसका है? तो भुजा का, पहले की भुजा का क्यूब और दूसरे की भुजा का क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? तो बराबर में हमें दे रखा है 27/1, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो 27 बटे क्या दे रखा है? 1। बताओ अगर इसका घन हटा दूं तो सामने वाले का क्या आएगा? घनमूल। किसका है ये? तो हमारे पास सीधा सीधा निकल के आ जाएगा कि A1/A2 बराबर 27 का घनमूल और 1 का घनमूल, 3:1 उत्तर आ जाएगा बस सीधा सीधा। सही है क्या? भुजाओं का अनुपात ही तो पूछा था, तो भुजा आ गया A1 और A2। 27 का घनमूल 3 और 1 का घनमूल 1। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना। समझ नहीं आया दोबारा देखो। आयतन तो पता है ना, आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। जब दो दे दिए तो कैसे पहचानूंगा? एक को A1 बोल दिया, एक की भुजा को A2 बोल दिया। अगर इसका आयतन चाहिए तो A1 का क्यूब, और इसका आयतन चाहिए तो A2 का क्यूब, और इन दोनों का मान कितना? 27:1। ये लिख दिया A1 का क्यूब A2 का क्यूब बराबर 27/1। क्लियर है क्या? बताओ। अब हमें पता है कि अगर किसका क्यूब 27 होता है, 3 का, तो बताओ A1 का मान कितना हो गया? 3। किसका क्यूब 1 होता है? 1 का ही क्यूब, तो A2 का मान कितना हो गया? 1। अब पूछा है भुजाओं का अनुपात बताओ, तो 3:1। क्लियर? फिर भी नहीं समझ में आया हो तो
तसल्ली से दोबारा देख लेना घर जाके। आयतनों से केवल भुजाओं का क्यूब पूछा था आपसे। अगला सवाल, दो घनों के आयतनों का अनुपात ये है, तो इस बार भुजा नहीं पूछा, किसका अनुपात पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात याद करो। ये कर लेना क्वेश्चन, देखिए कितने और रह गए आज की शीट में, मैंने भेजे थे उनमें एक बार मुझे देख लेने दो। एक एक ही क्वेश्चन रहा है केवल। आज की क्लास में अपन 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। 16 क्वेश्चन, 17 ही भेजे थे, मैंने कहा मैक्सिमम 17 ही हो पाएंगे एक क्लास में। करवाएं क्या? देखो आयतनों का क्यूब दे रखा है, तो दो हैं तो एक को a1 का क्यूब बोल देता हूँ और दूसरी को a2 का क्यूब बोल देता हूँ। देखो सामने ध्यान देना इस बार आप, a1 और a2 का क्यूब, और क्या दे रखा है 27:64 ये दे रखा है। तो बताओ 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो a1 का मान 3 आ गया, बोलो क्लियर है? a1 का मान 3, और ये किसका क्यूब होता है? 4 का, तो हमारे पास a1 और a2 का मान आ गया यहाँ पर 3 बटे कितना 4। लेकिन ये तो भुजाओं का अनुपात पूछता तब बताते, सही है। आपसे भुजाओं का पूछा या टीएसए टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया, सही है। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी घन का होता है 6 गुणा भुजाएं स्क्वायर। तो अगर दो अलग अलग है तो कोई बात नहीं, 6 गुणा a1 का स्क्वायर और बटे में 6 गुणा a2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ये बता देंगे, सही है। तो 6 से तो क्या कट जाएगा, तो भुजाओं के स्क्वायर से ही पता लग जाएगा, सही है। तो भुजा कितनी है अपनी यहाँ पर? 3 ही थी केवल, 3/4। तो बताओ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, बस यही आंसर आ गया, समझ गए। 6 से क्या कट गया? 6 कट गया, तो भुजा का स्क्वायर कर दो और यहाँ दूसरे की भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी थी? आ गई 3, और तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का, इतना सा सवाल। अब एक आखिरी क्वेश्चन और है, जल्दी इसे नोट कर दो, वैसे टाइम हो गया है। आप एक बार इसे खुद से कर लेना और इसे करके ही जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसे आप करके ही जाना। एक घनाभागार टंकी में 216 लीटर पानी है, इसका मतलब आयतन दे रखा है क्या? अगर 216 लीटर पानी है तो क्या है? आयतन। आयतन मतलब LBH बराबर 216 है। अब उसकी गहराई उसकी लंबाई की 1/3 है, उसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। या आपको तो टंकी की लंबाई याद करें, आप प्रयास करना, ट्राई करना, ठीक है। चलो आखिरी सवाल, तो टाइम टेकिंग हुआ थोड़ा, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।